आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद, कांग्रेस समेत 24 पार्टियों का समर्थन। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र के खिलाफ किसानों ने बुलाया आज भारत बंद, किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन। मुख्यमंत्री शिवराज का विपक्ष पर हमला, किसानों के नाम पर खुद को जीवित करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। किसानों को सियासत से परहेज, किसान नेता बोले आज पूरे दिन शांतिपूर्ण बंद रहेगा, हमारे मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा का मामला, अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई, महामारी एक्ट के तहत केस। आंदोलन में विरोध के तरीके, किसानों ने भैंस के आगे बजाई बीन, टावर पर पीएम का पुतला टांगा ताकि सरकार को प्रदर्शन नजर आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। किसानों के समर्थन में है 24 राजनीतिक पार्टियां। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस, आप, टीएमसी, एसपी समेत दर्जन भर से ज्यादा दलों ने किसान आंदोलन और भारत बंद का समर्थन की बात कही है। सियासत की चक्की में आपको बता दें किसान पिस रहा है। इस बीच आज भारत बंद और कल एक अहम बातचीत है और विवेक कुमार हमारे स्टेट हेड इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आज भारत बंद है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त मध्य प्रदेश से आप दे सकते हैं? और कल और आज की अगर बात की जाए तो किसानों के बीच किस तरह की रणनीति बनाई गई है, योजना बनाई गई है भारत बंद को सफल बनाने के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम बात अगर कल की करें तो कल शाम को भी हमारी बहुत से किसानों से बात हुई थी। नीलम पार्क है भोपाल, राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नीलम पार्क है, जहाँ पे कल सैकड़ों की संख्या में किसान आए थे, किसान यूनियन आया था, वहाँ सबकी बातें भी हुई। और कहीं न कहीं हम अगर हम बात करें तो कल किसानों की नाराजगी साफ तौर पे दिख रहा था। और वही नाराजगी आज जो 8 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक जो समय नियमित रखा गया है, तो अभी तक फिलहाल यहाँ पे चहलकदमी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है 8 बजे आते आते 8 बजते ये पूरा माहौल शांत होने वाला है। किसानों की उग्रता साफ तौर पे दिख रही है। जब ये हरियाणा और पंजाब के किसान एक साथ थे, उसके बाद पूरे देश में किसानों के आह्वान पर एकजुटता दिखाई गई। और आज मुझे लगता है कहीं न कहीं ये बंद का जो आंदोलन हो रहा है बंद के लिए, ये पूरा का पूरा आज एमपी से भी देखने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ये भोपाल डीआईजी सात तौर पर अपना बयान दिया है कि पूरी तरह से भीतरगाह में जितनी भी पुलिस है उसको मुस्तैद किया जाए, चाक चौबंद रखा जाए कि कहीं कोई हिंसा ना हो और सभी को प्यार से ही बात करना। तो ये 8 बजे से ये मामला साफ हो जाएगा कि भोपाल में जहां कल किसान यूनियन का एक जत्था आया था, वहां पे बात हुई थी, ये असरदार होता है कि नहीं? जी विवेक, इस बीच विपक्षी पार्टियों का किस तरह का समर्थन किसान आंदोलन को लेकर देखने को मिल रहा है? जी, अगर हम बात करें तो कल कांग्रेस नेताओं से भी बात हुई थी। जो प्रवक्ता है कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता है और कुछ नए जो नेता, उनसे भी बात हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये काला कानून है और हम पूरी तरह से किसानों का साथ है। तो कहीं न कहीं अगर हम विपक्ष पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें, ये सभी पार्टियों को किसान का जो बंद है उस पर उनका साथ है। और कल जिस तरह की भीड़ देखी गई थी किसानों का, तो लगता है कि आज ये पार्टी मिलकर ही इसके पूरे समर्थन में आगे आएगी। जी, एक तरफ तो भारत बंद की बात की जा रही है, बड़ी तादाद में 24 पार्टियां इसके समर्थन में हैं, तमाम राज्यों के किसान इसके समर्थन में है, लेकिन कई जगह से ऐसी भी खबरें आई जहां पर भारत बंद का विरोध भी किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के लूनी से ही अभी एक खबर देखने को मिली। क्या मध्य प्रदेश में भी कहीं से ऐसी खबर देखने को मिल रही जहां पर भारत बंद का मौजूदा पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हो या कोई दल विरोध कर रहा हो?
ये हम दल की बात करें तो कल कुछ किसानों में भी नाराजगी थी। मेरी कल बात हुई थी किसानों से। मैं कल भोपाल स्थित मंडी भी गया था। वहां के व्यापारी जो बड़े बड़े किसान हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका भी साफ तौर पे कहना था कि कुछ ऐसे किसान हैं जो भड़का है और हमें इस बिल से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वही कुछ किसान की बात करें तो उनको बिल में सुधार को लेकर दिक्कत हो रही थी, किस बिल में सुधार किया जाए। तो दो पक्ष यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि हो सकता है एमपी से कुछ ऐसे किसान हैं जिनको इस बिल से परेशानी और कुछ ऐसे किसान हैं जिनको इन बिल से कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो संशोधन अगर किया जाएगा तो उसमें भी हम सहमत है, लेकिन ये जो वही किसान है जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दो पक्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब विवेक, आपका कहना है कि किसान आपस में भी बटे हुए विचारों को लेकर कुछ तो सहमत है, लेकिन कुछ बड़ी तादाद में जो सहमत नहीं है। जी एकदम ये बिल्कुल साफ है। कल के न्यूज की पूरी टीम गई थी वहां पर, सबसे हमने बात किया और ये ऑन कैमरा भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें इस बिल से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एमएसपी पे बात आती है, अगर इसमें कुछ ऐसा एक्ट लाकर सुधार किया जाता, क्योंकि सरकार की भी जवाबदेही थी कि इस बिल को पास करने से पहले, इस पे ये लगाने से पहले, इस विचारधारा को लगाने से पहले एक बार किसान यूनियन से बात करनी चाहिए थी। ये नाराजगी नहीं है, ये उनका सुझाव था कि सरकार को इस तरह के कदम उठानी चाहिए क्योंकि देश सबका है और किसान अन्नदाता है। तो कहीं न कहीं उनके मन में थोड़ी सी बात और भी खटक रही है कि सरकार को खुद से ये फैसला लेने की क्या जरूरत थी जब हम उसमें खुद से, और जो वन नेशन वन मार्केट की बात अगर मोदी जी करते हैं बार बार, वन नेशन वन मार्केट, तो वन नेशन वन मार्केट की बात करें तो हर जगह एक मंडी व्यवस्थित की गई है जहाँ किसान को सुविधा होती है। उनका भी ये कहना था कि हमें हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में एक एक मंडी व्यवस्थित की गई है, वहां जाकर हम अपने फसलों को, अपने जो रबी फसल होते हैं उनको बेचते हैं। तो वन नेशन वन मार्केट की हम बात नहीं कर रहे, तो उनका साफ तौर पर कहना तो वन नेशन वन मार्केट नहीं है, ये दो मार्केट है। एक निवेश पूंजीपति जो बड़े इंडस्ट्रियल है उनका अलग मार्केट है, एक हम छोटे व्यापारियों का अलग मार्केट है। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दुनिया भर में किसानों की गर्जना सुनाई दे रही है। इस बीच आज भारत बंद है। क्या भारत बंद से वो असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सरकार किसानों की बात मानेगी? क्या बीच का रास्ता निकलेगा? क्या इस आंदोलन को विराम मिलेगा? तो कई ऐसे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हुए। लेकिन देखना दिलचस्प है कि कल की बैठक जो किसान और सरकार के बीच होने वाली है, क्या कुछ बिंदुओं पर सहमति बनेगी? और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। भोपाल से खबर है, सीएम शिवराज का विपक्ष पर हमला। किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। खुद को जीवित करने के लिए कांग्रेस का यह प्रयास है। तो आज किसानों का भारत बंद है, लेकिन इस किसान आंदोलन पर सियासत भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। 24 राजनीतिक पार्टियां किसानों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई। इन सब के बीच भोपाल से एक बयान सामने आ रहा है। किसानों के भारत बंद को लेकर कांग्रेस अपने आप को जीवित कर रही है। सीएम शिवराज का विपक्ष पर हमला। किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। खुद को जीवित करने के लिए कांग्रेस का प्रयास। आज किसानों का भारत बंद। और हमारे स्टेट हेड विवेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। विवेक, शिवराज सिंह चौहान का अहम बयान, एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जबरदस्त तरीके की अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जी देखिए, कहीं न कहीं ये जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुआ था तब से मध्य प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उनका लगातार बयान आ रहा है कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हमारे साथ है। लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष को इस बात से दुख लग रहा है कि आखिर ये आंदोलन उग्र क्यों नहीं हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उन पे हमला बोल रहे हैं कि ये आप लोग के बीच में आप जाकर रोटियां सेक रहे हैं, किसानों को आप लोग धोखे में रख रहे हैं। बार बार उनके द्वारा विज्ञापन के तहत पे वीडियो जारी करके ये बताया जा रहा है कि एमएसपी और जिस तरह की जो बिल है वो आपके फेवर में है, लेकिन
ये आप लोग, ये बार बार उनका किसानों का कहना है कि आप लोग किसी विपक्ष पार्टी की बातों में ना आए हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी जहां पर कांग्रेस पर जमकर सीएम शिवराज सिंह चौहान निशाना साध रहे थे, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है जहां पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं खुद को जीवित करने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है? जी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये बयान आ रहा है। कल भी कुछ ऐसे कांग्रेस नेताओं से बात भी की गई, तो उनका भी ये कहना है कि सरकार को कम से कम, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कभी भी अगर कोई निर्णय लेते हैं किसानों के हित में, जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं और उनके हित में कोई काम अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो विपक्ष पार्टी भी आपके सामने बैठा, उनसे भी बातें किया जाए। तो कांग्रेस को इसकी भी नाराजगी है कि हम विपक्ष में होते भी सरकार हमसे कोई बातें नहीं किया, हमसे कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई, कुछ संशोधन भी नहीं किया गया इस बातों को लेकर, और बिना किसी मर्जी, बिना किसी विचारधारा के उन्होंने इस बिल को पारित कर दिया है। तो ये दोनों पक्ष देखने को मिल रहा है कि बार बार विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरे में लाया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार हो। ये एक बयान जारी होने के बाद, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बाद एक बयान जारी हुआ था कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हमारे साथ है, लेकिन उसके सुबह ही, रात को बयान आया, उसके सुबह होते ही मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से एक जत्था ग्वालियर से दिल्ली की ओर जाने की राह में आ गया, जहां पे पुलिस महकमे ने उनको रोक लिया था। तो ये कहीं न कहीं विपक्ष पार्टी की सियासत चाल को भी देखा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये सिर्फ केवल जो विपक्ष पार्टी, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने भड़काने का काम किया है। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कामगारों को मिल रहा है रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ने सीधे 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो चुके कामगारों को दोबारा रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार 2020 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रूप से कार्यरत है। मेरा ये मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नीतिबद्ध तरीकों से कार्य कर प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 1.25 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी रोजगार दिया है। साथ ही सरकार ने आज 60 लाख से अधिक कामगारों का जॉब कार्ड बनवाकर उनके जीवन यापन को भी सरल बनाया है। दृढ़ संकल्प से कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में आज रोजगार की है बहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर भोपाल से, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भौंरी स्थित पुलिस अकेडमी में आयोजित पुलिस एवं भाव्य परीक्षा को पहले और दूसरे स्थान पाने वाले अधिकारियों को गृह मंत्री ने पुरस्कृत और सम्मानित किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उप पुलिस अधीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। शिक्षा और दीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मन जब विचलित होता है तो परिस्थितियां परेशानियों की तरह लगती हैं। बता दें कि 39वीं बैच में ऋचा जैन, 40वें बैच में यशस्वी सिंधे और 41वें बैच में पराग सैनी को पहला स्थान मिला।
और किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। अपनी मांग को लेकर दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान है और उनका अगला टारगेट बदरपुर बॉर्डर को बंद करने का है और इससे लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों भी हरकत में आ चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों की क्या सोच है, इन सभी का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। इस समय किसानों का आंदोलन जो अन्नदाता है हमारे भारत के, उनके आंदोलन से जूझना पड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंडी में खड़ा हूँ, जहाँ पर किसान अपने फसल को लाकर बिचौलियों के जरिए या खुद बड़े व्यापारियों के जरिए अपने सामानों को बेचते हैं। ये सरकार के द्वारा एमएसपी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं विरोधी पक्ष के द्वारा कि एमएसपी है क्या और एमएसपी के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ, अगर हम बात करें तो इस समर्थन मूल्य के तहत सरकार की तरफ से ये बातें आई है कि ये जो फसल है आप अपने उचित मूल्य पर, दाम पर ही बेच सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं इन बातों से, जो इन बातों की गहराई है, उनको लेकर किसानों के पास नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गुमराह कर रहा है किसान। तो इसमें समर्थन मूल्य में ये कहा गया है सरकार की तरफ से जी सरकार, लेकिन जो समर्थन मूल्य तय करे उससे कम मंडी ना बिके, ये हमारी मांग है। लेकिन क्या है कि अब वो तो सरकार भी वैसी कर्मचारी है, साठ गांठ होती रही और किसान पिसतो रही। नहीं ना, वो तो किसानों पे और कोई दबाव नहीं, उसकी मर्जी दे चाहे नहीं दे। लेकिन ये जो किसान है अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है, तो आपको क्या लगता है? सरकार के साथ मीटिंग बैठी है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। समर्थन मूल्य को लेकर आपको क्या कहना है? समर्थन मूल्य तो क्लियर है ना, गवर्नमेंट तुलवाएगी, सरकार तुलवाएगी, उसमें दो राय है ही नहीं। है कि सरकार जो कानून लागू करा है किसानों के ऊपर, ये सरासर गलत कानून है, क्योंकि इससे किसान भाइयों के हाथ कट चुके हैं। नहीं, आप किस तरह ये निजीकरण, सरकार का ये कहना है बिल में कि निजीकरण बिल्कुल नहीं है, उनके जमीनों का सौदा नहीं, अगर वो चाहे तो बड़े व्यापारी जो चाहे तो जो इंडस्ट्रियल है जो उनके फसलों का ये करेंगे, दाम तय करेंगे या उनके साथ वो व्यापार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब अभी निजीकरण जो सरकार ने इससे पहले वर्तमान में करा है, भारत बंद को लेकर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी यहाँ जो मंडी है वहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ किसानों के हालात और इनकी बातों को से ये लगता है कि कल भारत बंद जो आंदोलन के तहत रखा गया है वो कहीं न कहीं असफल हो सकता है अगर इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार चलती रहे तो। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज इंडिया, भोपाल। और देश में चल रहे किसान आंदोलन पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलेश पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री बिल पर कहा कि किसानों के हित का कानून है, कांग्रेस विरोध पार्टी नहीं चाहती देश मजबूत बने। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं? देखो, मेरा कहना है कि वो किसान है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है या कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक है, सबके रहते हैं यहाँ। जिसको जमानत जब्त होती है उनके भी समर्थक रहते हैं, वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब तो वो हो गया क्या? हम कह रहे हैं हमारा किसान चाहे किसी भी पार्टी का किसान है। सुनिए, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चना इस बार खरीदा था 19 कुंटल छिंदवाड़ा में, 15 कुंटल पूरे प्रदेश में। सचिन यादव कृषि मंत्री थे, उनके 22 कुंटल चना होता है प्रति हेक्टर। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि अन्य राज्यों की धान खरीदी मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 12 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी कालाबाजारी करने वाले लोग धान की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। यूपी से 3 ट्रकों में धान सतना के अमरपाटन के कटनी में कालाबाजारी करने के लिए लाया जा रहा है, जिसे हनुमान थाना प्रभारी और स्टाफ ने मिलकर जब्त कर लिया। स्टेट से बाहर जा रहे थे, उनको कागज चेक करके और संबंधित फर्म से बातचीत करके जब आश्वस्त होने पर उनको छोड़ा जा रहा है और छोड़ा जा चुका है। इनके अभी एसडीएम साहब और मैं स्वयं वहाँ विजिट किया था। अभी कागज की जांच चल रही है और जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ संबंधित एसडीएम साहब से कम्युनिकेशन करके इस बात की जाँच कराई जा रही है कि क्या वास्तव में वो मिलिंग के लिए धान जा रही है कि वो सप्लाई भी कर सकते हैं। और अभी इस जांच की प्रोसेस में मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। धान लेके जा रहे थे सतना, इस वजह से टीआई साहब और एसडीएम साहब रोकवा दिए। बोल रहे हैं कि धान का भी अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? बोले प्रशासन बोल रहा है, शासन से आदेश आया है कि धान इधर यूपी का नहीं जाएगा। और खबर अशोकनगर से। अशोकनगर उपचुनाव के दौरान चुनावी सभा में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र में घोषणा की गई कि अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। चुनाव बाद भाजपा की जीत के बाद क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में पहुंचकर मुलाकात की और घोषणाओं के संबंध में
स्वीकृति प्रदान किए जाने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा। अशोकनगर के विकास कार्यों में मिला था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक अशोकनगर को बनाने का, दूसरा महाविद्यालय, ये दो बड़ी घोषणाएं चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने, तो मैं दोनों घोषणाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी इनका क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने निर्देश जारी करें, तो उन्होंने तत्काल जो विभागों को निर्देश जारी किए कि इन दोनों घोषणाओं के अमल के लिए प्रक्रिया शुरू करें, और मुझे उम्मीद है जल्दी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हमारी। खबर सीधी से जहां चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह की दादागिरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पत्रकारों को निशाना बनाकर उन्हें शोषित और अपमानित किया जा रहा है, जिससे पत्रकारिता जगत में खासी नाराजगी थी। ऐसे एक मामला चौकी प्रभारी द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने का सामने आया। यहां पुलिस चौकी प्रभारी के खिलाफ पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। जैसे सभी पत्रकार साथियों ने बताया है एक घटना के बारे में, और उसकी मैं निष्पक्ष जांच वरिष्ठ उच्च स्तर से कराऊंगा। राजपत्र अधिकारी इसकी जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पे इसमें संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, सवाल ये होता है बार बार पत्रकारों के साथ ही टारगेट करते हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, आखिर ऐसे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के साथ में टारगेट किया जा रहा है। ले जा रहे थे कवरेज के लिए, जहाँ पर मेन रोड पर चौकी, पुलिस चौकी के सामने यहाँ वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जहाँ पर हम लोगों के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ की जा रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के 20-25 सेकंड हुए कि इतने में चौकी प्रभारी मड़वास अभिषेक सिंह परिहार चौकी के अंदर से निकले, और उनके द्वारा बोला गया कौन वीडियो बना रहा है, तो हम सोचे शायद किसी दूसरे को बोल रहे होंगे। चंबल में हत्या के बदले हत्या का रिवाज आज भी बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला मुरैना से है। गांव के दरोगा सिंह के घर में घुसकर प्रेम सिंह और उसके साथियों को गोली मार दी। इससे पूर्व आरोपी प्रेम सिंह के भाई की हत्या दरोगा सिंह और उसके साथियों ने की, जबकि पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की प्रारंभिक होने की पर हत्या की बात सामने आई। अप्रैल माह में हुई हत्या का बदला आज हत्या से लिया गया। वहीं थाने में रंजिश के चलते हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो मेरे गांव की तोमरी ठाकुर मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। हाँ, वे लोगों से मेरी एक रास्ता के ऊपर रंजिश थी, इसलिए मेरा उससे रट्टा हुआ है, जैसे मेरा पहले। उनका नाम क्या है? रास्ता। खबर दमोह से, जहां जिले के यमलिया चौकी क्षेत्र के बोरवेल में युवा किसान की गिरने से मौत हो गई। बता दें कि लगातार 8 घंटे रेस्क्यू चला, तब भी युवक को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि शासन प्रशासन की मौजूदगी में किसान के शव को निकाला गया। हाथ बोर होते हैं 30, 35, 40 फीट गहरे। उस हाथ बोर के अंदर वो वापस से उसको खोलना चाह रहे थे। हाथ बोर के अंदर अमूमन ये होता है कि उसको बंद कर दिया जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो 8-9 फीट गहरा गड्ढा था और उसके अंदर 30 फुट उसकी गहराई थी, चौड़ाई उसकी 8-9 फीट थी, उसके ऊपर डाला हुआ था। जब वो उसको खोलने गए और उसको हटाने गए तो वो लकड़ियाँ टूट गई और वो नीचे ऊपर से मट्टी भसक गई। तो उस मट्टी के साथ वो नीचे आके उसके अंदर दब गए। कि मलिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम पौड़ी में एक व्यक्ति गहरे कुएं में धसकने से अंदर दब गया है। तो मौके पर मैं एसडीओपी साहब, एसडीएम साहब, चौकी प्रभारी मलिया और प्रशासनिक टीम, रेस्क्यू टीम पहुंचकर करीब 5.5 घंटे रेस्क्यू किए। तो उसमें से व्यक्ति निकला था। डॉक्टरी टीम ले आई थी तो जिला अस्पताल दमोह में, जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। मर कायम कर जाँच में लिया गया है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आज़मा